अज़रा, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ है? नहीं अज़रा, सच बताओ, तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है? नहीं आपी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं? तो फिर आसिफ को मुझसे इतनी शिकायतें क्यों हैं? आपी, एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, तुम जो कहना चाहती हो तुम कह सकती हो अज़रा। आपी, बस आप थोड़ी बर्दाश्त पैदा कर लें अपने अंदर, अपने गुस्से को मार दें। करती हो। तुम जानती हो अज़रा कि मैं एंजाइटी की टैबलेट्स लेती हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता। पर हर कोई आसिफ का ही एतबार क्यों करता है? मैंने गुस्से की वजह से कोई मेरी बात नहीं सुनता। किसी को भी आसिफ में कोई कसूर क्यों दिखाई नहीं देता अज़रा? आप ठंडे दिमाग से सोचें। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं आपी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत सोचा है अज़रा, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, मैंने उन्हें जन्म दिया है। तुम्हें पता है, मेरी छोटी बेटी जब पैदा हुई थी ना, तो उस वक्त मैं मौत के बहुत नजदीक चली गई थी। और अब मैं यहाँ इतने दिनों से उनके बगैर कैसे रह रही हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और अब आसिफ मुझे परेशान कर रहा है। वो मुझे तलाक देने की बात कर रहा है, मुझसे मेरे बच्चे छीनना चाहता है। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती है ज़रा, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, कैसे हो तुम? यार मुझे एक तुमसे ज़रूरी काम है। वो तुम्हारा जो वकील है ना, मुझे उसका नंबर सेंड करो। हाँ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग करनी है उससे। थैंक यू। बेटा, बात हो गई शुमाइला से? हाँ आंटी, मेरे से बात हो गई है। बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे यकीन है कि तुम कोई अच्छा फैसला करोगे। बिल्कुल आंटी, मैंने फैसला कर लिया है और ये बात मैं शुमाइला को बता भी चुका हूँ। तुम कुछ दिन ठहरो, फिर शुमाइला को साथ लेके चले जाना। जब तक मैं बच्चों के लिए कुछ चीजें लेके देती हूँ। नानी हूं ना मैं उनकी, मुझे याद तो करते होंगे ना बच्चे। इसकी ज़रूरत नहीं है आंटी, आप ना करें बच्चों के लिए ख़रीदारी। मैं ज़रा अपने एक दोस्त से मिलकर आ रहा हूँ और हो सकता है कि मैं रात को आपके पास भी ना हो सकूँ। बेटा, कहाँ जा रहे हो? अपना ही घर है, यही रहना। हाँ, काम से जाओ मगर वापस आ जाना। कोशिश मैं ज़रूर करूँगा वापस आने की। बेटा, किससे मिलने जा रहे हो? आंटी, मैं एक वकील दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। बाकी मैं अपना फैसला शुमाइला को सुना चुका हूँ, आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। ठीक है आंटी, फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।
क्या बात है अजरा, ये परेशान क्यों लग रही हो? सलमान, मुझे बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। शुमाइला आप भी मुझे बता रही थी और बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें पहली बार इस हालत में देखा है सलमान। मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान हूँ। परेशान थी? हुआ क्या है? आसिफ भाई ने उन्हें तलाक देने को बोला है और बच्चे भी अपने पास रखने को बोले। ये बात तुम्हें आपा ने खुद बताई है? उन्हीं का कसूर होगा कोई ना कोई। लड़ाई कर ली होगी उन्होंने फिर से। सुकून तो वैसे भी नहीं है उनको। नहीं सलमान, मैंने उनकी ऐसी हालत कभी नहीं देखी। वो अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद है। सलमान, उनका घर टूटने जा रहा है और ऐसा ना हो कि वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा लें। प्लीज़ आप कुछ करें। कुछ भी नहीं होगा यार। सलमान प्लीज़, आप आसिफ भाई से बात करें। अम्मी को पता है इस बात का? नहीं, शायद अम्मी इस बारे में नहीं जानती। शुमाइला, बेटा आसिफ कह के गया है कि उसने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया। बताओ क्या बात हुई? अम्मी वो मुझे तलाक देकर जाएगा। क्या? अम्मी ये वो बातें हैं जो मैं बता तक नहीं सकती आपको। मैं आपको कैसे समझाऊं? कितनी आसानी से वो अपना फैसला सुनाकर चला गया कि वो मुझे तलाक देगा, और आपके सामने कितनी अच्छी अच्छी बातें करके पारसा बना हुआ था। अम्मी, सारा कसूर मेरा नहीं है। तुमने कुछ तो ऐसा बोला होगा जो वो वकील से मिलने के लिए गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। क्या वो वकील के पास गया है? देखा आपने अम्मी कि वो क्या सोच रहा है? आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि वो मुझे तलाक देना चाहता है? तलाक देकर जाएगा मुझे और मेरे बच्चे मुझसे छीन लेगा वो। ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त से मिलने गया हो। क्या अम्मी, आपकी यही सोचना मुझसे मेरे बच्चे छीन लेगी? अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? खुद लड़ झगड़ के बच्चों को वहां छोड़कर आई थी। इतने अरसे से वो अकेला बच्चों को संभाल रहा था। बच्चे माँ के प्यार से महरूम थे, और तुम यहाँ बैठ के मेरे बच्चे की रट लगाए हुए हो। तुम अपने आप को क्यों नहीं देखती? अपना गुस्सा ठंडा रखो। क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। मैं क्या करूं? मेरा अपना भाई मेरे खिलाफ है, मेरी माँ मुझे ताने देती है, मेरा शौहर मुझे तलाक की धमकियां दे रहा है, मेरे बच्चे मुझे छीनने की धमकियां दे रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे बता, मैं क्या करूं? अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, परेशान मत हो। मैं उसे फोन करके उससे बात करती हूँ। नहीं बेटा, मत गुस्सा करो। लगता है मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा।
मुराद भी घर पर नहीं है और आपी भी सैर सपाटे पे निकली है। लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सलमान, खाना तैयार कर दिया है, आसिफ भाई को कॉल कर लें। फ़ोन किया था यार, उन्हें फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे वो। तो सलमान, हम दोबारा कॉल करके देखें। अम्मी भी काफ़ी परेशान है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर आसिफ भाई आ ही गए थे तो उन्हें जाने की क्या ज़रूरत थी। शायद अम्मी को बता कर गए होंगे। सलमान बेटा, आसिफ को फ़ोन तो करो, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। अम्मी किया था फ़ोन उन्हें, कहाँ गए हैं वो, आपको कुछ बता कर गए हैं? और वैसे भी आसिफ भाई मेहमान है हमारे, उन्हें कहीं और जाने की क्या ज़रूरत थी? इसी बात की तो परेशानी है। कह रहा था कि अपने किसी वकील दोस्त से मिलने जा रहा है। क्या? उनसे क्यों मिलने के लिए गए हैं वो? शुमायरा तो कुछ अजीब ही कहानी सुना रही है। वो कह रही है कि आसिफ उसे तलाक दे रहा है। अरे नहीं नहीं अम्मी, आसिफ भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो मसले को सुलझाने के लिए आए हैं, बात को बिगाड़ने थोड़ी आए हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लोग तो वैसे ही उंगलियां उठा रहे हैं, अब तो उन्हें बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अम्मी, आसिफ भाई ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। अरे तुम उसको फोन तो करो, जब बात होगी तो पता लगेगा ना। अच्छा अम्मी, करता हूँ फ़ोन। फोन तो ये जरूर घर पर ही रख कर गई होंगी। देखती हूँ। ये रहा, देखो जरा कितना महंगा फोन रखा हुआ है इनमें, मेरे फोन के जैसा। खैर, कोड क्या है इसका? शुक्र है कोड नहीं लगा हुआ। समन 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 का नंबर, ये रहा समन। इसका नंबर निकालती हूँ। अब देखती हूँ ये समन बीबी है कौन। हेलो, समन बात कर रही है? मैं मुराद की बीवी बात कर रही हूँ, सारा। अरे आपकी भाभी निगत, उनका कज़न मुराद, उसकी बीवी हूँ मैं। कैसी हैं आप, ठीक है? मैंने सोचा हाल अहवाल पूछ लो। तो निगत आप ही हमारे साथ ही रह रही हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, मैंने सुना है आप पाकिस्तान आ रही हैं, वो भी शादी के लिए। शादी के लिए? क्या कनाडा में आपके घर वालों को कोई रिश्ता नहीं मिला जो आप पाकिस्तान आ रही हैं? अरे मुझे किसने बताया होगा, आपकी निगत आप ही ने बताया। मुझे सारी बातें शेयर करती हैं, मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो। अरे मुझे तो ये भी पता है कि वो किससे आपकी शादी करवा रही हैं।
लेकिन ये मेरा शक है और मैं नहीं चाहती ये शक यकीन में बदले। ना किसी वजह से मेरा घर खराब हो, ना मेरी वजह से कोई किसी मुश्किल में आए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सब अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से रहें। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। बाय। देखूंगी इस निग्गत आपी का रिएक्शन। पूरी तरह से सोच कर बैठा है कि मुझे मेरे बच्चों से बात तक नहीं करने देगा। आपा, आप प्लीज़ परेशान ना हो। सलमान से बात की है, सलमान बात करेंगे आसिफ भाई से, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अज़रा, तुम उन लोगों को नहीं जानते हो। मैंने उसके घर वालों के साथ 15 साल गुजारे और ये अरसा कैसे गुजारा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे औरत को तो वो जूते की नोक पर रखता है। उसके घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते, उसी का साथ देते हैं। पहले तो सिर्फ मुझे तलाक की धमकियां देता था, आज तो वो वकील के पास चला गया है। और देखो तो अम्मा के सामने कितना इनोसेंट बन के बैठा था। आप ही, लेकिन इस तरह से तो बात और बिगड़ जाएगी ना। अगर उन्होंने आपको तलाक देकर बच्चे अपने पास रख लिए तो आप क्या करेंगी? घर के हालात तो आपके सामने है ना। तुम कहना क्या चाहती हो? आप मेरा आपको यही मशवरा है कि अपने बच्चों के लिए आप ये सब बर्दाश्त कर लें। किस बर्दाश्त की बात कर रही हो तुम? वही जो तुम करती हो और फिर क्या होता है वो तो तुमने देखा है ना। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, लेकिन अम्मी अब भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और सलमान मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है अज़रा। जब ये लोग बिगड़ेंगे ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और जिस सलमान की मोहब्बत पर तुम्हें इतना नाज है उसे भी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। आसिफ भाई को पता नहीं क्या हो गया है यार, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है वो। अब बात यहां तक पहुंच गई है। वो सारी गलती अम्मी और आपी की है इसमें। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं अब आपी को इस घर में किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर जाने का पहला कदम तुमने खुद ही उठाया था। मैं तो कभी भी नहीं चाहता था कि तुम घर से जाओ और ना ही मैं ये चाहता था कि तुम्हें मैं घर से निकालूं। तो मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया गया था कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं और क्या करती।